जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। जी हाँ, यही रोशनी अगर भारत के उन घरों में पहुंच जाए जहां ना खाने को अन्न है ना पहनने को कपड़े, तो एक अचंभा सा प्रतीत होता है, लेकिन यह सत्य है। शिक्षा देश के विकास का वह पहिया है जिसके बिना देश की तरक्की की गाड़ी की कल्पना भी नामुमकिन है। भारत सरकार ने शिक्षा का म्यार उठाने के लिए बेशक बहुत से कदम उठाए, पर भारत के वह नागरिक जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, वह शिक्षा से वंचित ही नहीं बल्कि अनजान भी हैं। इन्हीं झुग्गियों के लोगों की समस्याओं को नजदीक से देखकर नोबल फाउंडेशन की शुरुआत की गई। यह शुरुआत हुई 5 बच्चों से। जी हाँ, सन 2009 में श्रीमान राजिंदर शर्मा ने झुग्गियों के 5 बच्चों को लेकर पढ़ाना शुरू किया। राजिंदर शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती अनीता शर्मा के सहयोग से इस ट्रस्ट ने बुलंदी को छुआ। नोबल फाउंडेशन का आगाज पहली बार भगत सिंह नगर पखोवाल रोड पर 5 बच्चों को लेकर एक झुग्गी में किया गया। यह कारवां 2021 तक एक विशाल वृक्ष बन गया। इस फाउंडेशन की बहुत सी शाखाएं हैं जो मां शारदा विद्यापीठ के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें से 8 शाखाएं लुधियाना के साथ साथ जलालाबाद, गुरु हर सहाय, अबोहर, घग्गा, चंडीगढ़ और अमृतसर में चल रही हैं। यहाँ बच्चों को 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त होती है। नोबल फाउंडेशन का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करना है। इस ट्रस्ट की सेवा सैकड़ों अध्यापिकाएं कर रही हैं। यह अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिकता का पाठ भी पढ़ाती हैं। इन अध्यापिकाओं की प्रतिभा को और निखारने के लिए हर साल टीचर सेमिनार का आयोजन किया जाता है। झुग्गियों के बच्चे क्योंकि स्कूल में नहीं आ पाते, इसलिए यह ट्रस्ट स्कूल को उन स्थानों पर ले जाता है जहां इन बच्चों को सुविधापूर्वक शिक्षा दी जा सके। ट्रस्ट का कार्य इतना प्रगतिशील रहा कि मंदिर और धर्मशालाओं में यह ट्रस्ट शिक्षा का भंडार ले पहुंचा। अब वो बच्चे उन्हीं मंदिरों में शिक्षा ग्रहण करने लगे जो कभी इन्हीं मंदिरों के सामने भिक्षा मांगते नजर आते थे। वो बच्चे जो कभी कूड़ा उठाते थे, आज वह शिक्षित हैं। ट्रस्ट किसी तरह की भी चुनौती को दिल से स्वीकारता है और जहां कहीं स्थान ना होने की कठिनाई आड़े आई, वहां ट्रस्ट ने किराए पर स्थान लेकर शिक्षा प्रदान करना जारी रखा। विद्यार्थियों को आर्ट एंड क्राफ्ट, कैलीग्राफी, मेहंदी प्रतिस्पर्धा हर वर्ष करवाई जाती है। इंडोर गेम्स जैसे चेस, कैरम, लूडो की भी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। विद्यार्थियों को नृत्य और संगीत की शिक्षा भी दी जाती है। खेलों के प्रति बच्चों को उत्साहित करने के लिए खेल दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन बहुत से मुकाबले करवाए जाते हैं। आज का युग कंप्यूटर का युग है, सो कंप्यूटर की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से ट्रस्ट दे रहा है। बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखने के लिए हर त्योहार मनाया जाता है। इन त्योहारों में बच्चों के माता पिता भी सम्मिलित होते हैं। लड़कियों को आत्मरक्षा से परिपूर्ण करने के लिए ट्रस्ट की ओर से कराटे क्लासेस भी लगाई जाती हैं। ट्रस्ट की ओर से बच्चों के लिए एजुकेशन ट्रिप का हर साल आयोजन किया जाता है। शिक्षा भ्रमण बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता, कौशल, वीरता और संचार का विकास करते हैं। हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सन 2021 तक के इस संस्था के कार्य आपको आनंद से भर देंगे। गरीब घरों की महिलाएं जो अब तक औरों के घर में साफ सफाई करके जीवन यापन करती थीं, उन्होंने फाउंडेशन की ओर से खोले गए नारी शक्ति सिलाई सेंटर से सिखलाई प्राप्त की। आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं। अब तक
600 से ज्यादा लड़कियां इन सेंटरों से प्रमाण पत्र लेकर सिलाई में निपुण हैं। इन लड़कियों को ट्रस्ट अपना बुटीक खोलने के लिए भी सहयोग प्रदान करता है। सिलाई मशीनें भी यह ट्रस्ट मुफ्त में प्रदान कर रहा है। संस्था द्वारा साल में किए जाने वाले फंक्शन, जो कि अप्रैल और सितंबर में गुरु नानक देव भवन में किए जाते हैं, उनमें स्वाभिमान अवार्ड देना शुरू किया गया। इस स्वाभिमान अवार्ड से उन औरतों और पुरुषों को नवाजा जाता है जिन्होंने समाज में आगे बढ़कर देश के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है। सितंबर में होने वाले फंक्शन में पुरुषों को सम्मानित किया जाता है। यह फंक्शन लाला जगत नारायण जी की याद में करवाया जाता है। नोबल फाउंडेशन का स्वाभिमान अवार्ड से लोगों को नवाजे जाने का उद्देश्य यह है कि इससे नोबल फाउंडेशन में पढ़ने वाले विद्यार्थी उन लोगों को देखकर आगे बढ़ें जिन्होंने समाज के लिए योगदान दिया है। आइए बात करें स्वच्छता की। स्वच्छता मन के साथ साथ तन की भी जरूरी है। तन के साथ साथ वातावरण की भी जरूरी है। स्वच्छता की कमी के कारण होने वाले नुकसानों के प्रति स्लम एरिया के लोगों को अवगत कराती है नोबल फाउंडेशन। कुदरत का सौंदर्य बरकरार रखने के लिए ट्रस्ट ने स्वच्छ पर्यावरण अभियान की स्थापना की। इसके अंतर्गत नोबल फाउंडेशन की अध्यापिकाएं स्लम एरिया के छात्रों के घरों में जाकर चेक करती हैं और स्वच्छता के आधार पर छात्रों को अंक दिए जाते हैं। यह प्रयास शुद्ध वातावरण और लुधियाना को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के स्वप्न को पूरा करने के लिए है। नोबल फाउंडेशन ने लुधियाना को हरा भरा और शुद्ध रखने के लिए 80 नीम के पौधे भी लगाए हैं। स्लम एरिया के लोगों के लिए प्रतिमाह मेडिकल कैंप भी ट्रस्ट की ओर से लगवाए जाते हैं। यह कैंप स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी जलंधर की याद में लगते हैं। यहाँ इन कैंपों में लुधियाना के जाने माने डॉक्टर्स मरीजों का निरीक्षण करते हैं और मुफ्त में दवाइयाँ देते हैं। नोबल फाउंडेशन के बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए पैसे इकट्ठा करने की आदत डालने के लिए नोबल फाउंडेशन की ओर से बच्चों के लिए पिगी बैंक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें बच्चों को गुल्लक लगवाए गए और अध्यापिकाओं द्वारा उन्हें पैसे जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। संस्था की ओर से विद्यार्थियों को जीवन शैली का मंत्र सिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट के तहत बैंकों में खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया गया। अब तक हजारों बच्चों और उनके माता पिता के बैंक खाते ट्रस्ट की ओर से खुलवाए जा चुके हैं। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि कोई भी बच्चा भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना ना करे। महिलाएं किसी भी समाज का आधार हैं। कहते हैं कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ की महिलाएं सशक्त नहीं हैं। महिलाओं के निरंतर गिरते लिंग अनुपात की चिंताजनक स्थिति को ठीक करने के लिए नोबल फाउंडेशन की ओर से एक अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान का नाम है बेटी बचाओ अभियान। ट्रस्ट की ओर से एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम है एडल्ट एजुकेशन, जिसमें कि वह माता पिता जो किसी भी वजह से अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके परंतु वह शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए नोबल फाउंडेशन द्वारा क्लासेस शुरू करवाई गई और उन माता पिता को शिक्षित किया जा रहा है जो कभी अपनी पढ़ाई से चूक गए थे। ट्रस्ट की ओर से शुरू किए गए सहयोग प्रोजेक्ट तहत आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, उनको संस्था कपड़े उपलब्ध करवाती है। सहयोग प्रोजेक्ट तहत संस्था उन दानी सज्जनों को अपील करती है जो कपड़े दान करना चाहते हैं। यह दान किए गए कपड़े संस्था जरूरतमंदों तक पहुंचाती है। एक
और प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2019 में की गई, जिसका नाम है ओल्ड क्लॉथ बैग प्रोजेक्ट, जिसमें सिलाई सेंटर की लड़कियों को घर में पड़े व्यर्थ कपड़ों से थैले बनाना सिखाया जाता है और यह लड़कियां इन थैलों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। इस कोशिश का मकसद प्लास्टिक बैग के चलन से वातावरण में होने वाले नुकसान से बचाना भी है। हर साल बच्चों और उनके माता पिता द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के आधार पर मार्च के महीने में इनाम वितरण समारोह का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बच्चों और उनके माता पिता को मेडल के साथ सम्मानित किया जाता है। बच्चों और माता पिता में समय निष्ठा की आदत डालने के लिए परिणाम दिवस को उनकी उपस्थिति के आधार पर ड्रा निकालकर इनाम भी दिए जाते हैं। नोबल फाउंडेशन के ऐसे अनेक बच्चे हैं जो 5वीं और 6ठी कक्षा पास करके अपनी आगामी शिक्षा प्राइवेट और सरकारी स्कूल से प्राप्त कर रहे हैं और अपनी जिंदगी की नई दिशाओं का निर्माण करने के योग्य बन रहे हैं। इनमें से अनेक विद्यार्थी अपनी 12वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। साल 2020 मार्च कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण पूरे विश्व को आर्थिक तौर पर हिलाकर रख गया। मुश्किल समय लॉकडाउन के दौरान भी नोबल फाउंडेशन द्वारा बच्चों के परिवारों को उचित मात्रा में 20 किलो के राशन के थैले वितरण किए गए और इसके अलावा अध्यापिकाओं ने समय समय पर बच्चों और उनके माता पिता को कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूक किया। नोबल फाउंडेशन द्वारा सभी बच्चों और उनके परिवारों को मास्क, साबुन और काढ़ा भी बांटा गया। यह सब श्री विनय कुमार झा, IRS प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स और लुधियाना के जाने माने उद्योगपतियों के द्वारा ही संभव हो पाया है। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की गई, जिसमें बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया और अपने हौसले बुलंद रखे। आपकी जानकारी के लिए नोबल फाउंडेशन ये सब कार्य बिना किसी आर्थिक सरकारी मदद के कर रही है। नोबल फाउंडेशन का साल भर का खर्चा 2 करोड़ रुपए का है। नोबल फाउंडेशन चल रहे घाटे से ना घबराते हुए अपने पथ पर चलती जा रही है और उत्साह के साथ अपने कदम बढ़ाती जा रही है। नोबल फाउंडेशन को और ऊंचा उठाने के लिए पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, चीफ एडिटर पंजाब केसरी जलंधर ने अपना पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने नोबल फाउंडेशन के बच्चों के सर पर अपना हाथ सदैव रखा हुआ है। उनके आशीर्वाद से नोबल फाउंडेशन देश के विकास के कार्य हेतु आगे बढ़ता चला जा रहा है। नोबल फाउंडेशन का एक और स्वप्न है कि इन बच्चों के लिए एक गुरुकुल बनाया जाए, जहां पर बच्चे 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर सकें। अंत में इस ट्रस्ट के जन्मदाता श्री राजेंद्र शर्मा जी कहते हैं, ना कोई साथी, ना कोई मंजिल, ना कोई उम्मीद, बस था तो मेरे पास एक रास्ता जिस पर अकेला ही चला था मैं। सोचा ना था कोई साथ देगा, सोचा ना था कोई हाथ थामेगा, सोचा था तो बस इतना ही कि मैं उनका सहारा बनूं जिन्हें मेरी जरूरत है। पर हुआ कुछ और, मैं चलता गया और कारवां बनता गया। मैं चलता गया और कारवां बनता गया।